चाणक्य ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। इंडिपेंडेंस के आसपास जो फिल्म बनना शुरू हुई उसमें हर फिल्म में भजन होते थे। फिर बाद में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्मों से भजन गायब हो गए और गजल कव्वाली सब घुस गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक साल में 50 लाख दर्शक मिले हैं, तो अयोध्या में डेफिनेटली वो लेवल या उससे ज़्यादा लेवल अचीव होगा। कुछ लिमिटेड बिग सिटी से मल्टीपल स्मॉल सिटीज़ होना बेटर है, जो बेटर लाइफस्टाइल देता है लोगों को। हमारा भी यही गोल है दैट अयोध्या वर्ल्ड मैप पे आ जाए, एंड इट शुड नॉट जस्ट बी दैट इंडिया शुड बी नोन बाय मुंबई एंड दिल्ली एंड चेन्नई एंड बैंगलोर। मेरा ये अंदाज़ा है कि ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो शायद इस माध्यम से स्टैगर्ड वे में गवर्नमेंट कंट्रोल से टेम्पल को मुक्त किया जाएगा। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हमारे राम मंदिर पॉडकास्ट सीरीज का ये दूसरा पॉडकास्ट है। अगर आपने लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। इट इज ऑल अबाउट राम मंदिर से रिलेटेड हिस्ट्री, जिसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ राम मंदिर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए राम मंदिर बहुत जरूरी है। शायद बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि काश राम मंदिर भी ना हो, बाबरी मस्जिद भी ना हो, उस जगह पर कोई स्कूल खुल जाए या कोई हॉस्पिटल खुल जाए। तो इसका एक बहुत डेफिनेट आंसर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो लेट्स बिगिन आवर सेकंड पॉडकास्ट फ्रॉम द राम मंदिर पॉडकास्ट सीरीज। मेरे सामने है सत्यम। सत्यम इज गोइंग टू हेल्प अस अगेन अंडरस्टैंड the economy that the economic prowess that Ram Mandir is going to generate, Ayodhya as a city is going to generate. So over to Satyam. Satyam, hi and Jai Shri Ram. जय श्री राम रविश। जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुरुआत करते हैं जहां से हमने पॉज लिया था। हमारा लास्ट वीडियो था हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे अब्राहमिक रिलीजन्स का अंत हुआ था, कैसे इंडिया एज अ कंट्री ने, इंडिया एज अ सिविलाइजेशन ने, भारत एज अ सिविलाइजेशन ने रेजिस्ट किया था, और कैसे अब हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो शौर्य है, हमारा जो गौरव है, कॉन्फिडेंस है, वो सब वापस आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि भारत देश के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे राम मंदिर इतना इम्पोर्टेंट है। नमस्ते रविश। नमस्ते। इसमें हम आगे बढ़ते हुए इसमें मैं एक मूल सिद्धांत की तरफ जाना चाहता हूँ। जैसे चाणक्य ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। अगर सुख का जो मूल है वो धर्म है, आप धर्म के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो आप सुखी रहोगे। धर्म को अगर निभाना है तो उसके लिए आपको अर्थ का प्रयोजन भी लगेगा। अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स। और अर्थ का प्रयोजन करना है तो राज्य भी लगेगा, नेशन स्टेट लगेगा। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे और उसमें टेम्पल इकोनॉमी का क्या योगदान है, और अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम मंदिर बनने से अयोध्या के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उस विषय में हम जानेंगे। अब देखिए कि एक होता है प्रोडक्शन साइड, सप्लाई साइड, और एक होता है कंजम्पशन साइड, डिमांड साइड। मंदिर बनने से विजिटर आएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपैरिजन करें तो काशी विश्वनाथ धाम में एक कैलेंडर ईयर में 7 करोड़ से ज़्यादा भाविक आए, जिसमें टूरिस्ट भी है और पिलग्रिम्स भी है। मतलब जो श्रद्धा के लिए भी आए थे और जो मतलब सैर के लिए, हाँ, सैर सपाटे के लिए भी लोग आए और देव दर्शन के लिए भी लोग आए। आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो ये अब इससे अगर कंपेयर करेंगे तो अयोध्या में कई वर्षों बाद मंदिर बन रहा है, कई जनरेशन्स ने इंतज़ार किया है इस मंदिर का। तो जैसे ही अब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है 22 जनवरी को, तो अचानक से एक टूरिज्म का बूस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी। तो ये डिमांड आप देखेंगे तो इसके वजह
जो लोग आएंगे उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सैर सपाटे की व्यवस्था। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दोनों जॉब्स क्रिएट होंगे। रहने की व्यवस्था में सभी प्रकार के होटल, धर्मशाला से लेके 5 स्टार होटल तक सब हर कुछ आ जाता है। सभी को ये अवसर मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और विभिन्न इकोनॉमिक कैटेगरी से आ रहे हैं। प्लस अब वो आएंगे कैसे, तो मेजॉरिटी साधन होगा ट्रेन, रोड या डायरेक्ट अब फ्लाइट भी है, कनेक्ट हो रही है। तो सभी प्रकार से साधन से सभी इकोनॉमिक क्लास के लोग आएंगे। उनकी विभिन्न तरीके की डिमांड होगी खाने को लेके। आज कि इवन टूरिस्ट जो लोकल टूर होगा तो उनको व्हीकल की डिमांड होगी, तो लोकल ड्राइवर्स को जॉब मिलेगी, लोकल गाइड्स को जॉब मिलेगी, होटल्स में खाना पकाने वालों की जॉब मिलेगी, सर्विस करने वालों की जॉब, हाउस कीपिंग की जॉब। प्लस मंदिर के कैंपस के, मंदिर का जो भी मेन अयोध्या धाम है, वहाँ पे जो बिक्री होगी प्रसाद की या फूल माला अर्चना की। तो अब इसमें आप देखेंगे तो एक होता है कि कुछ चीज़ें जैसे फल लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं, ग्रेन्स वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ये हमेशा लोकल एरिया से ही आएंगे। तो ये लोकल जो किसान है उनको भी बेनिफिट होगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। क्योंकि अगर करोड़ों लोग एक सिटी में आ रहे हैं एक साल में, तो उसमें जो वेजिटेबल और फ्लावर कंजम्पशन होगा, इससे लोकल फार्मर्स को फायदा होगा। तो ये हो गया इमीडिएट इम्पैक्ट। अब इसको आप स्केल अप करिए। अब जो टूरिस्ट आएंगे वो ब्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है। आजकल रील बहुत प्रचलित है। करेक्ट। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो टी सीरीज एक कंपनी थी जो गुलशन कुमार जी ने स्टार्ट की थी। करेक्ट। तो भजन आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के आसपास जो फिल्म बनना शुरू है उसमें हर फिल्म में भजन होते थे। फिर बाद में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ जावेद अख्तर जैसे लोगों का, तो फिल्मों से भजन गायब हो गए और गजल कव्वाली सब घुस गए। गुलशन कुमार जी ने नया रेवोल्यूशन लाया कैसेट इंडस्ट्री में, जब उन्होंने भजन प्रोडक्शन शुरू किए, न्यू कंपोजर, न्यू सिंगर्स। क्योंकि हर जनरेशन में सॉन्ग मतलब समझिए भजन वही होता है, और उसका कंपोजिशन और टेम्पो चेंज होता है। पहले कि अगर आप सॉन्ग या भजन देखेंगे तो वो धीमी गति में थे, अब वही फास्ट हो गया। तो अब ये नए भजन आने लगा। अब आप देखेंगे तो पिछले 4 दिन में मोदी जी ने 4 सिंगर्स को प्रमोट किया है, और ये सारे सिंगर युवा है और युवा वर्ग से कनेक्ट करते हैं। तो एक भजन की इंडस्ट्री बड़ी होगी, और इसमें अच्छा होगा कि इसमें सभी को, मतलब जो अयोध्या में रहते सिंगर उनका ही नहीं, अक्रॉस इंडिया ग्लोबली जो भी अच्छा भजन प्रेजेंट करेंगे दर्शक वर्ग को, श्रोता वर्ग को, उनको ये बेनिफिट होगा। तो ये एक इकोनॉमी बूस्ट होगी। जो मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक ज़माने में लोग बोल रहे थे जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था कि वेस्ट ऑफ मनी है, इसे नहीं बनाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे देखने कोई नहीं आएगा। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा चुका हूँ और मैं कहूँगा कि ये एक ही स्पॉट नहीं है टूरिज्म का, इट इज़ अ प्रॉपर टूरिस्ट इकोसिस्टम जहाँ बोटिंग है, देयर इज़ अ बोटानिकल गार्डन, एक जू बनाया है, इवनिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उनका साउंड एंड लाइट शो है, और वो आपको भावुक कर देगा, वो इमोशनल कर देगा आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा श्री राम का मंदिर है वो भी बहुत लोग को भावुक कर देगा। आई थिंक इमोशनल वैल्यू इसकी इन्फिनिट है, ये तो आप और मैं हम दोनों समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली क्या ये उसी तरह से स्केल कर पाएगा जिस तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्केल कर पाया है? बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट राम मंदिर सिर्फ लोगों के लिए एक आस्था का सेंटर नहीं है, बट आई थिंक अयोध्या और नेबरिंग जो भी सिटीज़ है, जैसे काशी हो गया, लखनऊ हो गया, और नेबरिंग और भी वाराणसी और नेबरिंग जितनी भी सिटीज़ है उत्तर प्रदेश में, आगरा कह सकते हैं, इन सबको अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं से बेनिफिट होगा।
तो जैसे आपने बोला है, ये एग्जांपल दिया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जब लॉन्च हुआ उसके पहले ध्रुव राठी जैसे हाफ ट्रूथ बेचने वाले लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही रिसेंटली एक साक्षी जोशी है जो दरबारी मीडिया को बिलोंग करती है, वो लोग भी जाके अयोध्या के नागरिकों से पूछ रहे हैं कि मंदिर बनने से आपको क्या मिलेगा, आपके पर्सनल लाइफ में क्या इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। पर पब्लिक बोल रही कि नहीं अच्छा हो रहा है, पर वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही कि एग्जैक्ट क्या चेंज होगा। तो एग्जैक्ट ये चेंज होगा कि आप देखेंगे कि जैसे आपने बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक साल में 50 लाख दर्शक मिले हैं, तो वो छोटे जगह में एक इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। और एज बाय कंपैरिजन मैंने कहा कि जैसे काशी में 7 करोड़ विजिटर्स थे, तो अयोध्या में डेफिनेटली वो लेवल या उससे ज़्यादा लेवल अचीव होगा। प्लस जो सप्तपुरी मानी गई है हमारी, उसमें से देखिए काशी, मथुरा और अयोध्या वो तीनों यूपी में ही आते हैं। तो अगर ये एक ट्रायंगल क्रिएट होता है धार्मिक टूरिज्म का, तो इससे ओवरऑल उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। प्लस आप देखेंगे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का जीडीपी लिमिटेड है, पर नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड हाई है, तो कम बेस में बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो जब ये नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस को आप बढ़ावा देते हैं तो ग्लोबली टूरिज्म लगभग 10% जॉब प्रोवाइड करता है। तो जब नॉन एग्रीकल्चर जॉब ऐसी जगह में आता है जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, तो अगर यहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती है तो लोग एग्री जहाँ पे लो बेस है उससे मूव करके टूरिज्म में आएंगे, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। राइट। तो इससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट समाज के सभी स्तर को होगा। सिर्फ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वो, जैसा आपने पहले एग्जांपल दिया, ड्राइवर्स या हाउसकीपिंग में काम करने वाले लोग या शेफ्स या जो फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस में काम करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स में लोग हैं। बट आई थिंक इससे ओवरऑल काफ़ी सारे लोग शायद अपना गारमेंट का स्टोर्स खोलेंगे अब, या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट गारमेंट के स्टोर्स को उस एरिया में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने आएंगे और जो फूल माला वो सब खरीदेंगे, और जो लोग बाहर शायद चप्पल निकाल कर लंबा डिस्टेंस मंदिर के अंदर तक ट्रैवल करने जाएंगे, तो जो लोग चप्पल कलेक्ट करते हैं वो भीख मांगने से अच्छा वो काम करना पसंद करेंगे ताकि वहाँ पे भी एक इनकम का सोर्स जनरेट हो। तो देखिए समाज के हर स्तर को डेफिनेटली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं। और ओवरऑल अगर आप इंडिया का इकोनॉमी में देखेंगे कि कंजम्पशन पैटर्न्स, तो महाराष्ट्र में मुंबई का वेटेज बहुत ज़्यादा है, द कंजम्पशन ऑफ मुंबई अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ ओवरऑल महाराष्ट्र। वैसे ही तमिलनाडु में चेन्नई का कंजम्पशन आई है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सिटी में ज़्यादा, Tier 1 सिटी स्पेशली, मतलब कोई भी स्तर की सिटी हो, Tier 1, 2, 3 कंपेयर टू रूरल एरियाज या स्मॉल टाउन्स। तो अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से, इतने विजिटर्स आने से जो अयोध्या सिटी है वही एक्सपांड हो जाएगी अपने आप में। तो जैसे ही सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इंडिविजुअली अयोध्या हो सकता है नगर से महानगर बन जाए, ठीक है, और ओवरऑल उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो जैसे ही अगर आप ध्यान करें तो मोदी जी का एक प्लान था 100 स्मार्ट सिटीज, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत कम सिटी में बहुत ज़्यादा लोड है। स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि स्मार्ट सिटी क्या होती है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या था ये जानते? देखिए अभी मुंबई में, जैसे मुंबई एंड सबर्ब्स में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, दिल्ली एंड सबर्ब्स में भी लिटिल लेस देन 2 करोड़ पॉपुलेशन है, ऐसे ही कोलकाता, चेन्नई, तो जो मेजर सिटीज़ है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो लोग वहाँ गए हैं। जैसे बैंगलोर सिटी भी बड़ी हो गई, पुणे भी बड़ा हो गया, अब ट्रैफिक कंजंक्शन हो गया। तो शुरू में जब सिटी एक्सपांड होती है तो आपका लाइफस्टाइल बेटर होता है, नई सुविधाएं आती है। पर सिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है तो ट्रैफिक इशू, आप ट्रैवल नहीं कर पाते, जॉब जाने और आने में ही दिन के 3-4 घंटे चले जाते हैं। तो
कुछ लिमिटेड बिग सिटी से मल्टीपल स्मॉल सिटीज होना बेटर है, जो बेटर लाइफस्टाइल देता है लोगों को, जो वर्क लाइफ बैलेंस देता है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 cities with 2 crore population, we can have 100 city with 50 lakh population. क्वालिटी ऑफ लाइफ भी Better होगा, मिलती हाँ। है लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी अच्छा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, पर फिर ये शुरू से किक ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि भूमि अधिग्रहण नियम में बदलाव हुआ। फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने अदानी अंबानी सरकार और ये सब ताने मारना चालू कर दिए। फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ने खुद को पूरी तरीके से वेलफेयर की तरफ घुमा दिया। जहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आई, जैसे सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए हो गया, और भी कई सारी स्कीम्स। सो ये अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई थिंक इसी वक्त आई। ये देखिए, कल्याणकारी योजना जरूरी है, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब न्यू सिटी लॉन्च से हट के ये पूरी तरीके से लोगों को राशन देना, गैस देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, फोन, इंटरनेट, ये सब की तरफ चला गया, जो कि एक अच्छी बात है। पर फ्यूचर में बड़े सिटी का लोड छोटे सिटी पे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जियोग्राफिक एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेस है और वो रिसोर्सेस के ऊपर उतना ही लोड होना चाहिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है अयोध्या जैसे सिटी का। तो जो एक सिटी ऐड होने से लोकल उस स्टेट के इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, और इंडिया नीड्स मल्टीपल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज इंस्टेड ऑफ लिमिटेड टीयर 1 सिटीज। रिलीजियस रीजन तो हमें पता है कि हमें राम मंदिर क्यों जाना चाहिए, बट एक रिलीजियस रीजन को हटा दे तो किसी को राम मंदिर क्यों जाना चाहिए इज अ क्वेश्चन। देखिए, राम मंदिर हमेशा आस्था का विषय है और वहाँ पे आस्थावान लोग ही जाएंगे। दूसरे लोग हैं जो देखिए, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो जाएंगे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे वो भारत के अन्य शहरों में जाते हैं या काशी में जाते हैं या उज्जैन जाते हैं। पर भारतीय लोग में जो मेजॉरिटी है वो आस्था को लेकर ही जाएगी। मैंने ये सवाल स्पेसिफिकली इसलिए पूछा बिकॉज अगर हम कुछ जगहों की बात करें, वहाँ पे स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही जाते हैं और वो उसका इकोसिस्टम बन गया है। जैसे अगर हम बात करें तो मक्का मदीना है, जहाँ पर दुनिया के सब मुस्लिम्स विजिट करते हैं। आज हम देखते हैं ये दो सिटीज़ पूरी दुनिया में फेमस है, एंड दे आर नॉट जस्ट फेमस फॉर हज, बट दे आर नाउ ऑल्सो कमर्शियली ब्यूटिफुल लुकिंग सिटीज़। तो आई थिंक हमारा भी यही गोल है दैट अयोध्या वर्ल्ड मैप पे आ जाए, एंड इट शुड नॉट जस्ट बी दैट इंडिया शुड बी नोन बाय मुंबई एंड दिल्ली एंड चेन्नई एंड बैंगलोर। अयोध्या भी एक ऐसी सिटी हो जाना चाहिए जो, जैसे आपने बोला, सिटी का एक्सपेंशन होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, म्यूजियम्स बनेंगे, रेल नेटवर्क अभी इम्प्रूव हो गया, जैसे हमने देखा बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो डायरेक्टली अयोध्या जाएंगी। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो अब्रॉड से इंडिया आते हैं, तो वो लोग सिर्फ उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली राम मंदिर विजिट करना होगा, लेकिन वो सिर्फ राम मंदिर विजिट नहीं करेंगे, वो दूसरे मंदिर जाएंगे, अपने रिलेटिव से मिलेंगे, इंडिया में खाएंगे, इंडिया से कपड़े खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब इसीलिए था ताकि एक सर्टन सेक्शन जो बोलता है कभी कि नहीं चाहिए मंदिर, नहीं चाहिए मस्जिद, सिर्फ चाहिए यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कॉलेज, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। देयर हैव बीन सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड आई थिंक नितिन गडकरी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। तो ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, अभी आपके इस मुद्दे पे आता हूँ कि जब ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, कोर्ट डिसीजन नहीं आया था इस डिस्प्यूट पे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे अरे मंदिर क्यों बनाना है, आप हॉस्पिटल बना दो, आप यूनिवर्सिटी। और अजीब बात यह है दैट बहुत सारे हिंदूज ऐसा बोल रहे थे। तो ये जो हिंदू है ये एक तरीके के हैं जो लेफ्ट लिबरल तबका है, पर इसमें मैं बोलता हूँ कि ये इकोनॉमी को नहीं समझने का बात है। अगर टेम्पल आएगा तो बाय डिफॉल्ट हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेज आएंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर हम टेम्पल इकोसिस्टम जो हमारा एंशिएंट रहा है वो ऐसे था कि एक टेम्पल है,
टेम्पल में लोग स्वेच्छा से दान करते हैं। अब इस दान का जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स में, जो इन कैंपस होते थे टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो आप एक इंडिविजुअल के लाइफ के सभी आयाम को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसको हेल्थ केयर भी मिल रहा है, उसको एजुकेशन भी मिल रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक जो कल्चरल एस्पेक्ट है लाइफ का वो भी एड्रेस हो रहा है। तो ये इकोसिस्टम इंडिया को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि इस दिशा में ये जा रहा है, पर वो हो रहा है कि नहीं वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। इंडिया में एक बड़ा डिस्प्यूट है कि गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है हमारे टेम्पल्स। तो जो दान पात्र में पैसा आते हैं उसका 50% जाता है टू स्टेट गवर्नमेंट और बैलेंस 50% डोनेट होता है टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। अब ऐसा है कि इंडिया में दूसरा भी है कि अगर गवर्नमेंट टेम्पल्स को मुक्त कर देती है तो हैंड ओवर किसको जाएगा? कि जो पुराने टेम्पल हैं उनके पुराने ट्रस्टीज थे और ज़्यादातर ये उस टाइम के किंग्स थे और उनकी फैमिलीज थी जो अभी भी है और वो बहुत अच्छी सेवा करते थे। पर दूसरी तरफ एक तरीके का ये वाद पैदा किया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो सारे पुजारी फिर ब्राह्मण ही होंगे, पर ऐसा नहीं था। अलग अलग टेम्पल अलग अलग जाति समाज के थे और उस जाति समाज का ही वर्चस्व था उन मंदिरों पे, पर उस टेम्पल को विजिट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो सर्व समाज के लोग उसको विजिट कर पा रहे थे। अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मैनेजमेंट बना है ये VHP के अंडर है करेंटली, विश्व हिंदू परिषद के अंदर। और यहाँ पे जो पुजारी वर्ग आ रहा है जिनकी ट्रेनिंग हो रही है वो सर्व समाज से, केवल ब्राह्मण समाज से नहीं है। तो एक ये सामाजिक समरसता भी हो रही है, प्लस अगर ये टेम्पल में जो दान आता है इससे विद इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक तो दशरथ हॉस्पिटल ऑलरेडी है वहाँ कॉम्प्लेक्स में, तो उसका एक्सपेंशन स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में वहाँ विद इन दैट कॉम्प्लेक्स या अयोध्या सिटी में ही स्कूल कॉलेजेस अगर ये टेम्पल ट्रस्ट के अंडर आते हैं तो ये एक इकोसिस्टम बनेगा। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस टेम्पल को गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त कर देना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर 5 ईयर हम इसका मैनेजमेंट देख सकते हैं। और टेम्पल इसके साथ साथ फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी स्पेस दे, विद इन कॉम्प्लेक्स स्पेस देना चाहिए कि लोग आके गायन वादन या छोटा मोटा एग्जीबिशन, ड्रामा इस सब में पार्टिसिपेट कर सके, जो कि रामायण प्रभु श्री राम की कथाओं के आसपास से जुड़ी हो। ब्यूटीफुल। तो मेरा ये अंदाजा है कि लाइट एंड साउंड शो भी उसमें आ सकता है। तो अभी मेरा ये अंदाजा है कि ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो शायद इस माध्यम से स्टैगर्ड वे में गवर्नमेंट कंट्रोल से टेम्पल को मुक्त किया जाएगा। इसमें डिस्प्यूट अभी भी ये है कि मुक्त होने के बाद टेम्पल का कंट्रोल किसके पास है। आगे का क्या? तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मुंबई में सिद्धिविनायक टेम्पल है जो एक बड़ा टेम्पल माना जाता है। इसके बोर्ड में लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसका 50% दान सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और बाकी 50% में इन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल है और ये वो दान अपने ही हॉस्पिटल और अपने ही स्कूलों को करते हैं। जैसे पवार पब्लिक स्कूल है, पवार जी का स्कूल कॉलेज है, उनको ही जाता है। तो अब आप देखेंगे कि क्रिश्चियन संस्थाएं हैं वो मुक्त है, वो अपनी रिलीजियस इकोनॉमी चला रही है, अपने कॉलेज चला रहे हैं, अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं, पर हिंदुओं को ये सुविधा नहीं दी है हमारे कानून में। तो आर्टिकल 25 to 30 में नॉन हिंदूज को समर्थन मिला है, पर हिंदुओं के लिए रिस्ट्रिक्शन क्रिएट की गई, जो कि भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। So now
कमिंग बैक टू राम मंदिर, ऐसा कुछ है जो आपको कहना है टू कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट? टू कंक्लूड, देखिए ये जो दरबारी मीडिया है ये चिल्लाता रहेगा कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, पर विद इन 2 year 5 year पीरियड इट विल बी विजिबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन द अयोध्या सिटी, और ये एक मॉडल बनेगा अन्य सिटी को डेवलप करने के लिए along the tourism economy, along the temple economy model. जैसे अभी आई थिंक नेक्स्ट है ज्ञानवापी। देखिए काशी में ऐसा है कि वहाँ पे टेम्पल इकोनॉमी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये जो डिस्प्यूट है इसके मतलब अभी भी जो मंदिर है वहाँ पे लोग जा रहे हैं, मतलब, पर इसके अलावा बहुत सारे मंदिर है। जैसे काशी जो धाम बना है तो पहले गलिया संकरी थी, अब नदी के किनारे से टेम्पल तक डायरेक्ट रूट नहीं था, वो अब बन गया है। तो नगर का विस्तार होना और नगर में सुविधाएं होना जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, क्योंकि अगर अब आप देखेंगे इंडियंस में ओबिसिटी बढ़ गई है, मतलब इंक्लूडिंग मी। तो जो लोग पहले ट्रेन में किसी भी तरह जा पाते थे हम लोग और बिना कार के घूम पाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर यात्रियों के पास पैसे हैं पर उनको सुविधा चाहिए। अब वो सुविधा के लिए आपको चौड़ी सड़कें चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए, अच्छे होटल साफ सुथरे रहने के लिए चाहिए। तो जो 2 जनरेशन पहले तक लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे क्योंकि वो एक आस्था के रूप में वहाँ उस शहर में उस मंदिर में जा रहे थे, पर अब लोगों को आस्था के साथ साथ सुविधा भी चाहिए। तो अगर सुविधा वाले पार्ट को जो गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। तो आज का ये जो हमारा पार्ट 2 पॉडकास्ट था वो यहीं समाप्त होता है। हम सबसे निवेदन करते हैं दैट जब कभी भी आपको टाइम मिले, जब कभी भी आपके हिसाब से एक सही अवसर हो, उस अवसर को बनाइए और श्री राम मंदिर जो अयोध्या में है उसके दर्शन कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। नमस्ते।